हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि बेहद ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज के जो भी वीडियो जो भी बेसिकली क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखे गए हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, देखने को मिलेगा। चलिए इसे ध्यान से देखिए और अच्छे से समझते हैं। इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इतने ही टाइम में सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 18 क्या कहता है। कह रहा है कि पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। पॉइंट पी जो है डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग आर एंड एस, वो पॉइंट दिए गए हैं। इसकी बात कह रहा है इन द रेशियो अब k:1 में दे रहा है। मान लीजिए सपोज कि अब यहाँ पे समझिएगा सर, ये आपका r और s दो पॉइंट है। अब एक p एक अनदर पॉइंट है जो उसको k:1 रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसके बाद ये कह रहा है p लाइज ऑन द लाइन। मान लीजिए सपोज इसका लाइन का इक्वेशन क्या है सर, x माइनस वाई प्लस क्या है सर 2 है। क्लियर। अब इस तरीके से ये मतलब लाइन है p जो है उस पे लाइज करता है। जब कोई बेसिकली पॉइंट किसी इक्वेशन पे लाई करती है तो उसका मीनिंग होता है मेरे भाई बहन कि उसको सेटिस्फाई करता है। उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो देन वैल्यू ऑफ k बताइए, देन वैल्यू ऑफ k बताइए। तो हमें ये बताना है। तो r की कोऑर्डिनेट सर दे रखा है -1,3 दे रखा है, और s की जो कोऑर्डिनेट है वो 9,8 गिवन है। और इसके बाद जो है p के पॉइंट लेट सपोज मान लेते हैं हम कि आपके पास क्या है x डैश और क्या है y डैश है। अब यहाँ पे जब सर जी मान लीजिए सपोज इस तरीके के आपने पॉइंट टेक किए। अब अपने सेक्शन फार्मूला कल हमने कई क्वेश्चंस उस पे कराए थे, लेकिन इस प्रकार का कॉन्सेप्ट नहीं कराया था, तो इस वजह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। आइए ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए सर सॉल्व कराते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, x डैश सेक्शन फार्मूला लिखेंगे। m1 क्या होता है सर, x2 होता है, प्लस m2 क्या होता है सर, x1 होता है। अपॉन में क्या होता है सर, m1 प्लस m2 होता है। ओके, तो इस तरीके से x डैश आप यहाँ देखिए, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये क्या हो गया सर x2 और ये y2 हो गया। क्लियर। x डैश अब यहाँ पे समझिए सर, m1 आप देखिए तो k है सर, और x2 कितना है 9। तो इस तरीके से 9k बन गया। बोलो क्लियर हो गया। इसके बाद आपका क्या है 1 इंटू क्या -3, तो 9k -1 अपन क्या आ गया सर k+1 आ गया। बोलो आया समझ में नहीं। तो ये आपके पास क्या आ गया, x डैश आ गया। ओके, इसी तरीके से आप y डैश फाइंड आउट करेंगे। क्या होता है फार्मूला, m1 y2 प्लस क्या होता है सर m2 y1। अपन में क्या होता है सर m1 प्लस m2 होता है। तो इस तरीके से मेरे भाई बहन क्या हो जाएगा सर, y डैश के बारे में अगर बात करें तो m1 y2, ध्यान दीजिएगा सर पिक्चर में m1 y2 के बारे में आप जिक्र करें तो m1 आपके पास k है और ये आपका 8 है, तो 8k बन गया। और इसके बाद आपका क्या है 1 इंटू आपका क्या है मतलब m2 y1। ध्यान दीजिएगा सर, m2 कितना है 1 इंटू 3, तो दैट मींस क्या हो गया +3 हो गया। अपन में क्या आ गया सर k+1 आ गया। तो हमारे पास पॉइंट x और x डैश y डैश मतलब p पॉइंट की कोऑर्डिनेट k के फॉर्म में निकल गया। हमें k की वैल्यू बताना। अब इसने कहा था कि भाई जो p पॉइंट है वो इस लाइन पर लाई करता है। जब कोई चीज कोई पॉइंट किसी भी लाइन पर लाई करती है तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो हमने इस पे x की मतलब ये जो x और y है, x डैश हमने वैसे मान लिया था, तो चलो सर x और y कर देते, कोई दिक्कत नहीं सर। x डैश y डैश मान लीजिए, तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसकी जगह पुट करेंगे तो 9k -1 हो गया। अपन में क्या हो गया सर k+1 हो गया। इसके बाद माइनस लगा हुआ सर जी 8k प्लस आपका क्या हो गया 3 हो गया। अपन में क्या आ गया k+1 और क्या सर +2 बराबर क्या हो गया सर 0 हो गया। बोलो आया समझ में नहीं। एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है सर जी, तो आपका क्या होगा न्यूमरेटर आज भी जो भी साइन है माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो -8k हो गया और -3 हो गया। अपन में क्या हो गया सर k+1 हो गया। एलसीएम टेक करेंगे +2 टाइम्स क्या हो जाएगा सर k+1 हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। ये इधर तो सेम हो गया, बाकी इधर एलसीएम टेक कर लिया सर। बोलो क्लियर, इक्वल टू क्या आ गया सर 0 आ गया। बोलो आया समझ में नहीं मेरे भाई बहनों। तो इस तरीके से जो है आपने इसे क्या किया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब जरा ध्यान दीजिए 9k में से 8k गया तो कितना आ गया सर जी आपका k आ गया। सेम साइन होने की वजह से जुड़ गया, +2k और +2 जा कितना हो गया 2 हो गया। मल्टीप्लाई कर लिया मेरे भाई बहन, तो k+1 बराबर कितना आ गया सर 0 आ गया। अब k+1 को सर इधर 0 की बात ही छोड़िए सर, उसको उधर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0 बन गया। क्लियर। तो आपका 2k प्लस k कितना हो गया 3k हो गया, -4 + 2 -2 गया बराबर 0 हो गया। दैट मींस 3k बराबर क्या आ गया सर 2, तो k बराबर क्या आपके पास आ गया 2/3 आ गया सर। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो k की वैल्यू हमें क्या ऑब्टेन हो गई सर 2/3 ऑब्टेन हो गई। मेरे भाई बहन जरा ध्यान से देख लीजिए, कितना ही इंटरेस्टिंग तरीके से ऑप्शन में मैच करते हैं सर। ऑप्शन ए आपका क्या है सर राइट आंसर है। तो जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन कहता है कि कोई p पॉइंट है एक लाइन सेगमेंट को इतने में इस रेशियो में डिवाइड करता है और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इक्वेशन पे लाइक करते हैं, तो कोई एक अननोन क्वांटिटी उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो चीज आपने इस क्वेश्चन के माध्यम से बिल्कुल बारीकी से सीख लिया। बोलो आया सर समझ में। क्लियर है मेरे भाई बहन लोग। बोलो आया। ओके सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बात करते हैं। सर जी ध्यान से देख लीजिए, कहीं भी डाउट आए तो जरूर लिखा करें कमेंट सेक्शन में, इसमें कोई संदेह नहीं करें। ओके, तो चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं सर। ओके,
चलिए ध्यान दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था सर जी, और आपने इसे बेहद अच्छी तरीके से देखा और समझा। ठीक है मेरे भाई, अब चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, जो काफी अच्छा क्वेश्चन होगा, बस आप ध्यान से देखते जाइए और अच्छे से समझते जाइए। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सर जी, यहाँ पे लिखा है द पॉइंट्स ए बी एंड सी। ध्यान दीजिएगा सर, आपके पास क्या है, द पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी एंड सी आर कोलिनियर। बहुत अच्छी बात है, कोलिनियर का मतलब आप समझते हो क्या होता है, बिल्कुल सिंपल होता है मेरे भाई। क्या होता है सर, एक ही जो पर्टिकुलर लाइन पर जो पॉइंट लाई करते हैं तो उसे कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। बात समझ में आ गया कि नहीं? जब टू और मोर पॉइंट्स आर लाई ऑन द सेम लाइन दैट ईयर कॉल्ड क्या कहलाता है, मोर देन टू पॉइंट्स आर लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड क्या कहलाता है, कोलिनियर पॉइंट कहलाता है। इस तरीके से ए बी सी ये तीन पॉइंट है सर जी, मेरे भैया लोग ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी ये तीन पॉइंट है और आपस में कोलिनियर। और इसने एक और अच्छी बहुत ही मजे की बात कह दी है कि सर ए बी और बी सी बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि ये और ये साइड डिस्टेंस क्या होंगे सर, बराबर होंगे। दैट मींस ए बी इक्वल टू क्या होगा, बी सी होगा मेरे भाई। बस दैट मींस बी जो है दैट कैन एक्ट एज ए मिड पॉइंट की तरह। किस तरीके से बात करेगा, मिड पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर? आगे अब यहाँ आगे पढ़ते हैं। इफ द कोऑर्डिनेट्स आपको दिया गया, ए की वैल्यू दे रखा सर 3, a और b की वैल्यू दे रखा सर 1, 3। ओके भैया, आगे लिखा है सर इसका कोऑर्डिनेट b, 4 है तो रिस्पेक्टिवली तो देन द वैल्यू ऑफ a एंड b बताओ। हमने कहा बिल्कुल बताएंगे सर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे बस समझ में आने बताने के लिए तो आपको पढ़ा रहे हैं। बोलो आया सर समझ में? तो a अब यहाँ पे जो है ये मिड पॉइंट हो गया सर b, a b c। तो जब मिड पॉइंट का कांसेप्ट आपने क्या पढ़ा सर जी, यदि इसके कोऑर्डिनेट x, y हो गए और ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये क्या हो गया सर y2 हो गया, तो यहाँ पे देखिए सर ये x बराबर मिड पॉइंट का कांसेप्ट आपको सिखाया गया, x1 + x2 अपन क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे x कितना है सर 1 है, क्लियर है ना भैया, 1 है। x1 + x2 3 प्लस क्या है सर b है। देखिए भैया पिक्चर में 3/b2, तो ये 2 1 जा कितना हो गया मेरे भैया लोग, 2 1 जा 2 हो गया, 3 प्लस क्या आ गया सर b हो गया। बोलो आया समझ में या नहीं? तो यहाँ से जरा देखिए b की वैल्यू को ऑब्टेन करें तो ये 3 इधर आएगा तो 2 माइनस कितना हो गया 3, और इस तरीके से क्या हो गया सर -1 आ गया। तो b की वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया सर। ऑप्शन में यदि यहाँ पे देखें तो एक आपका -1 यहाँ दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं, इसका मतलब ऑप्शन यही सही जा सकता है, लेकिन नहीं अभी ऐसा। एक बार और देखिए, दूसरा y करेंगे सर जी, y बराबर क्या, y1 प्लस क्या होगा सर y2/2 होगा। y की वैल्यू देखिए सर कितना है 3 दे रखा है, y1 की वैल्यू जरा चेक करिए, a दे रखा है प्लस y2 कितना सर 4 है, अपन में कितना आ गया सर 2 आ गया। बोलो क्लियर है भैया? तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 3 2 जा 6 बन गया मेरे भैया लो, और a प्लस क्या आ गया सर 4 आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो सर जी a की वैल्यू कितना हो गया 6, ये +4 था इधर आया -4 हो गया, दैट मींस a बराबर 2 आ गया। अब भैया जस्टिफाई हो गया, पहले ऑप्शन ही होगा, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू क्या है सर -1 है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन देख लिया। तो ये आपको 3 पॉइंट दे रखी है, कोलिनियर है, और उसमें ये बहुत अच्छी बात बोल दिया था कि AB और BC का है आपस में इक्वल है। अरे जब इक्वल है तब तो फिर बात हम कर ही लेंगे भाई, समझ में आगे कि नहीं? तो इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या किया सर, पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया। बोलो आगे सर जी समझ में आनी? तो चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन था। बोलो आगे सर समझ में? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगला वाला भी क्वेश्चन। ध्यान से बस आप देखते रहिए, अच्छे से समझते जाइए, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। बोलो आया समझ में भैया लोग? ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है सर, कह रहा है कि द पॉइंट P which divides the line segment joining the points A आपका ये है, B ये है, इन द रेशियो 2,3 लाइज इन द क्वाड्रेंट। एक बात देखिए सर, आपके पास दो पॉइंट दे रखा है A और एक पॉइंट दे रखा है B, उसकी कोऑर्डिनेट दे रखा है सर 2,-5। ओके भैया, B का कोऑर्डिनेट दे रखा है 5,2 इन द रेशियो, मान लीजिए कोई पॉइंट है P जो मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट है x, y 2:3 में क्या करता है, डिवाइड करता है। अब हमको ये बताना है कि भैया ये जो P पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, किसमें लाई करेगा, वही हमें क्या करना है सर, बताना है। तो साइन कन्वेंशन देकर हम बताएंगे। ओके सर, तो चलिए सर अभी यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये क्या हो गया y2 हो गया। तो इस तरीके से x बराबर क्या हो गया m1 x2 और प्लस क्या हो गया सर m2 x1, अपान में क्या हो गया भैया लोग बताओ जल्दी से, m1 + m2 हो गया। बोलो बात समझ में आयो कि नहीं? ओके सर जी आगे ठीक है सर। तो x की वैल्यू कितना लिखा भैया, ना पता, ये तो निकालना है सर, x की वैल्यू निकालना। ओके सर, m1 पता है 2 आ गया, x2 कितना भैया 5 है, प्लस m2 जरा दर्शन करिए भैया 3 है, x1 देखिए जरा कितना 2 है, अपान में कितना हो गया 2 + 3 हो गया।
तो x बराबर क्या है 2 5 10 होता है, 3 2 6 होता है, 2 3 5 होता है मेरे भैया लोग। 10 प्लस 6 कितना होता है 16/5 होता है, कैंसिल करिए जरा, 5 3 जब 15 हो गया और इस तरीके से 5 3 जब कितना हो गया भैया 15 हो गया। बोलो बात समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहे हो? बिल्कुल आ रहे हो। तो इस तरीके से जो है 5 3 जब 15 हो गया और इसके बाद जो है क्या बचा, कुछ बचा क्या? हाँ जी, अब 5 1 जा कितना होता है 5, देखो ये डेसिमल बच गया, 5 मतलब 5 2 जा 10 हो गया। बोलो क्लियर हो गया? रिमाइंडर बनाया ना, तो 3.2 आ गई। x की वैल्यू आपके पास कितना आ गया भैया 3.2 आ गया, मतलब पॉजिटिव साइन आ गया। ओके, अच्छी बात है सर। अब इसी तरीके से y के बारे में बात करते हैं सर जी। अब y के बारे में बात करें तो इस तरीके से यदि आप ध्यान से देखें तो क्या होता है सर m1 y2 प्लस क्या होता है सर m2 y1 अपान में क्या होता है सर m1 प्लस क्या होता है सर m2 हो गया। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू निकालना सर, तो 2 इंटू कितना हो गया भैया 2 इंटू 2 हो गया, प्लस में देखिए 3 इंटू कितना, अरे बाप रे -5 लिखा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, साइन गलती नहीं करेंगे कभी। बोलो बस समझ में आ गया मेरे भाई बहन लोग। अब इस तरीके से जो है y की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया, 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया भाई, प्लस और माइनस क्या होता है पहले साइन मल्टीप्लाई तब नंबर करना, 3 5 जा कितना हो गया भैया लोग 15 हो गया, कितना हो गया 15 हो गया, अपान में 2 प्लस 3 कितना होता है 5 होता है। इस तरीके से 4 15 देखो और -11 आएगा, अपान 5 2 जा कितना होता है 10 होता है। और इसके बाद जो है भैया 5 2 जा 10 हो गया, 10 के बाद बचा डेसिमल 1 2.5 2 जा 10 हो गया, दैट मींस y की वैल्यू क्या है -2.2 आ गया। अब आपको पता है कि जो हमारा क्वाड्रेंट होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये क्या होता है फोर्थ होता है। इसमें ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन है x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये x का पॉजिटिव है, x का नेगेटिव है, x y का पॉजिटिव, y का नेगेटिव है। तो ये प्लस प्लस वाले साइन की होगी, ये आपका x यहाँ नेगेटिव है, पहले x y प्लेन बोलते हैं भैया, तो इसलिए अल्फाबेटिकली में पहले x आएगा फिर y, तो ये x माइनस है, y कैसा है प्लस है। ओके, इसके बाद यहाँ देखो दोनों ही नेगेटिव है, ये नेगेटिव वाला हो गया भैया माइनस माइनस, ये क्या हो गया x प्लस है सर, y नेगेटिव है। तो देखो भैया ऑप्शन कौन सा जा रहा है, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है सर। यदि आप ध्यान से देखिए x आपका प्लस वैल्यू था, y जो है आपका माइनस वैल्यू था, तो इस तरीके से यदि आप यहाँ कहें तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट इज द राइट आंसर बन रहा है मेरे भैया लोग। बोलो आ गया सर समझ में? यानी इस तरीके से ये क्वेश्चन की हमें क्या करनी थी, सॉल्विंग करनी थी और इस क्वेश्चन को इस तरीके से हमको समझना था। बोलो बात समझ में आयो कि नहीं आयो? आगे हो? ओके भैया भैया चलिए सर ये अगले क्वेश्चन की तरफ दर्शन करेंगे। काफी ये मतलब ये जो नया कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट नया हो गया सर। इस क्वेश्चन के लिए सेक्शन फार्मूला तो हम पहले भी वीडियो में देखे, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट पूछा गया वो थोड़ा सा बाद में जो आगे ऑप्शन के अंदर वो हमारे लिए एक नया पॉइंट हो गया था। आई बस समझ में, इसलिए क्वेश्चन हमने दोबारा मतलब आपको बताने की कोशिश किया। ओके मेरे भाई बहनों, बोलो आया समझ में? नहीं तो सर जी बार बार वही क्वेश्चन कराते, वही क्वेश्चन हम रिपीटेड नहीं कराते, बल्कि उसमें एक नया चीज लेकर के रहता है सर। आई बस समझ में? नहीं चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी है नेक्स्ट है 21 नंबर होगा सर जी। ये भैया प्रीवियस वीडियो के रिस्पेक्ट में देखा जाता है कि उसी हिसाब से हम नंबरिंग कर देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इतने क्वेश्चंस कर लिए मतलब समझो कहानी बन गई सर। देखिए बड़ा अच्छे धमाकेदार क्वेश्चन आ रहा है सामने सर जी। लिखा है द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर, क्या लिखा भैया परपेंडिकुलर, और बाइसेक्टर लिखा है भैया, ये थोड़ा सा इरेज हो गया, नाराज मत होइएगा। तो लिखा है द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स है आपका ए एंड बी दे रखा है। तो अब एक बात देखिए सर समझिएगा जरा, ए पॉइंट है और ई कहा है भैया बी पॉइंट है। समझिए इस बात को, ए के कोऑर्डिनेट जो आपको गिवन है वो 4,5 गिवन है, बी की जो कोऑर्डिनेट है वो -2, कितना गिवन है सर 3 गिवन है। अब मेरे भाई बहन जी लोग जरा ध्यान से आप समझिए इस बात को, ए के कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4,5, बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गया -2,3 हो गया। ओके भैया लोग, ओके सर जी बिल्कुल राइट बात है। अब ये कह रहा है कि भैया परपेंडिकुलर द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है। एक बात, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या हो गया सर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता है तो हर एक पर्टिकुलर पॉइंट से मतलब मान लीजिए कोई तो ये डिस्टेंस का होगा सेम होगा। मान लीजिए सपोज कोई पॉइंट है P है, इसको क्या कर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, तो उस पर्टिकुलर केस में उससे जो उसकी डिस्टेंस आती है वो हमेशा क्या होता है सेम होता है, इक्विडिस्टेंट कांसेप्ट होता है। कैसा लगेगा भैया इक्विडिस्टेंट। मान लीजिए सपोज इसके कोऑर्डिनेट क्या है सर जी x, y है, तो दैट मींस इसके कहने का मीनिंग है कि जो AP होगा वो PB के का होगा बराबर होगा। यही चीज आपको सॉल्व करना, समझ में आ गई कि नहीं? तो जब भी कोई पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को एक अनदर लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है तो उस जिस पर्टिकुलर पॉइंट से उस पॉइंट से आपका लाइन सेगमेंट पे जो पॉइंट लाई करा उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपस में हमेशा क्या होती है इक्वल होती है। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाने वाले। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर हो गया? तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देख करके आपको परेशान नहीं हो जाना है, बल्कि ये इक्विडिस्टेंट कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? इक्विडिस्टेंट कॉन्सेप्ट है। बोलो आगे समझ में कि नहीं? आगे ना तो क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं सर। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों करोगे? क्यों इसलिए करोगे जिससे रूट रिमूव हो जाए। डिस्टेंस फार्मूले में आपने देखा है, लास्ट बार बोलने दिया, रूट में क्या पढ़ा था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन था। आई बस समझ में नहीं? तो चलिए सर जी देखिए जरा
आपका यहाँ पे क्या लिखा सर एपी, एपी मतलब क्या, ए फर्स्ट पॉइंट हो गया, बी क्या हो गया सेकंड पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से आपका 4 माइनस क्या हो गया एक्स का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद सर जी क्या हो गया 5 माइनस क्या हो गया सर y का होल स्क्वायर हो गया। आप पीबी के बारे में बात करेंगे मेरे भाई बहन, तो इस तरीके से आप ध्यान से देखिए पी बी मतलब p फर्स्ट पॉइंट है, b सेकंड पॉइंट है, तो -2 माइनस x का होल स्क्वायर हो गया, प्लस आप क्या करेंगे 3 माइनस y का होल स्क्वायर करेंगे। इसी को सिंपलीफाई कर लीजिए, आंसर का आनंद लेंगे सर। बोलो सब a माइनस बी लगाओगे सर, a माइनस बी का होता है भैया बताओ जल्दी से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 भी होता है सर। ओके भैया ठीक है, थैंक यू, याद आप लोगों को याद रखना जरूर भैया, जिन भाई बहनों को याद नहीं होगा। तो a4 का कितना हो गया 16 हो गया, माइनस मतलब x स्क्वायर हो गया, 2ab 2 4 8 into x मतलब 8x हो गया सर जी। 5 का स्क्वायर कर दिया 25 हो गया, y का कर दिया y स्क्वायर हो गया, और 2 5 जो कितना होता है मेरे भाई बहनों 10y होता है। बोलो आयो समझ में आया कि नहीं, बोलिए क्लियर है। अब इस तरीके से जो है मेरे भाई बहन यहाँ पे दर्शन करें, -2 माइनस x का होल स्क्वायर, भैया जब दोनों फार्मूले के अंदर निगेटिव हो तो समझ लिया करो वहां पे a प्लस b का होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बन जाता है। देखो ये लेट्स सपोज मैं कहूं माइनस को कॉमन करो, फिर माइनस का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस x हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है ना मेरे भाई। ओके तो इस तरीके से 2 2 जा 4 प्लस x स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2ab 2 2 जा 4 into x 4x हो गया, ये a माइनस b से ब्रेक कर दीजिए, 3 3 जा 9 हो गया, प्लस y स्क्वायर हो गया 2 3 जा 6 into y, दैट मींस क्या आ गया सर 6y आ गया। बोलो आया समझ में आ नहीं। अब भैया x स्क्वायर से x स्क्वायर का हो गया कैंसिल हो गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हो गया सर कैंसिल हो गया। अब सबको एक तरफ खींच लेते हैं सर, देखिए क्या लिखा -8x लिखा है, यहाँ देखिए प्लस 4x माइनस 4x आ गया सर, अब -10y लिखा है सर जी, इधर माइनस है तो इधर प्लस 6y हो जाएगा सर। बोलो क्लियर हो गया। अब नंबर की बात करें 25 प्लस 16 कितना होता है सर, 25 प्लस 16 कितना होता है 41 होता है ना भैया, तो इस तरीके से ये 41 इधर हो गया। इधर देखिए 9 प्लस 4 कितना होता है 13, 13 को इधर लाएंगे तो कितना हो गया -13 बराबर का हो गया 0 हो गया सर। बोलो आया समझ में या नहीं। अब इस तरीके से सर इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं, तो -8 -4 कितना होता है -12x हो गया, -10 प्लस 6 कितना होता है -4y हो गया। अब देखिए 11 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा भैया प्लस का 8 आएगा। इसके बाद 11 में से फिर सर जी कितना, सॉरी 11 में से 3 के 8 आ गया, 3 में से 1 गया तो कितना आ गया 2 बराबर का हो गया 0 हो गया सर। बोलो आया समझ में नहीं। तो देख लो सर -4 का टेबल क्या है कॉमन है, तो ये 3x हो गया, माइनस क्या प्लस क्या हो गया सर y हो गया, और माइनस आप यहाँ देखिए प्लस से माइनस कॉमन के 4 7 28 हो गया, बराबर का आ गया सर 0 आ गया। अब इस -4 को क्या करेंगे उधर भगा देंगे, तो 0/-3x प्लस y माइनस क्या हो गया 7 बराबर 0/-4, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो मेरे भैया लोग तो क्या आएगा आंसर हमेशा 0 रहेगा भैया। बोलो क्लियर है या नहीं। तो इस तरीके से 3x प्लस y माइनस 7 बराबर का आ गया 0 आ गया। जरा ऑप्शन देखिए भैया, क्या ई है नहीं है, क्या ई है नहीं है, क्या ये है नहीं है, साइन का भैया लास्ट वाला ऑप्शन है डी ऑप्शन राइट है, 3x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0, यही आपका क्या हो गया सर राइट आंसर हो गया। बोलो आया सर समझ में यानी क्लियर हो गया। बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था आपके समझने के लिए, इससे बेहद ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। इससे बाहर के जितने भी हम वीडियो में क्वेश्चंस कवर करें यदि आप कायदे से सीख लेंगे उस पैटर्न के बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आपकी लक भी अच्छे होंगे तो वही सेम क्वेश्चन डिक्टो आपको देखने के मिलेंगे। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये चैप्टर आज कवर करते हैं सर जी, कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट बेसिकली चैप्टर के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन धमाकेदार बिल्कुल सरल बना देंगे आपके लिए, ट्रिग्नोमेट्री चालू करेंगे बड़े मेरे भाई बहन लोग। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है, तो अच्छे से बेसिकली 4 या 5 वीडियोज हमने इस बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे कवर किए हैं, तो आपसे निवेदन है कि इसे कायदे से अच्छे से सीख लेंगे। कहीं पर भी कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे, ये बात ध्यान रखिए। और बोर्ड जल्द ही बहुत ही करीब आ रहा है, दिन पर दिन कम होता जा रहा है, डे बाय डे। तो अपनी मेहनत को उसी हिसाब से डे बाय डे क्या करिए बढ़ाते चलिए। हर एक सब्जेक्ट मैथ के साथ साथ और भी अनदर जो सब्जेक्ट है साइंस एसएसटी हिंदी और इंग्लिश और कंप्यूटर, इन सभी पर अपनी मेहनत को बढ़ाते जाइए आगे, क्योंकि वेटेज सबका सेम है सर। कोई ऐसा नहीं है कि भैया इतने का ऐसा नहीं, सबका इक्वल वेटेज है। तो इस वजह से लेकिन आपको मैथ में एक फुल मार्क्स पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है, इस वजह से। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ज़्यादा मेहनत करना है और फुल मार्क्स लेकर आना है। बहुत बात समझ में आई कि नहीं। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू।